हेलो, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भक्ति की शक्ति ऑफिशियल में। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। लेकर आया हूं आप लोगों के लिए बाबा का एक और नया टॉपिक, बाबा वीर बुलाकी के बारे में एक नई जानकारी। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनका डाउट क्लियर करता हूं। ठीक है, जिन लोगों के ऊपर बाबा बुराई में आया हुआ है, जिस घर में बुराई में है, तो बाबा को उतारा कैसे जाता है। बाबा का बहुत सीधा सा उपाय है, या अगर करते हो आप लोग तो बाबा आसानी से मान जाता है। कोई ज़्यादा सोच विचार करने की भी उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहला क्या करते हैं कि किसी भी भगत के पास, जैसे भी कोई भी भाई है, किसी के ऊपर अगर बुलाकी मसान आता है या बाबा अपना बुलाकी आता है, तो क्या करना है, उस पर बाबा को बुलवाकर उससे पहले तो बात करना। सबसे पहले बाबा को मनाया जाता है कि बाबा कैसे कैसे राज़ी होगा। और जब बाबा बुलाकी मानता है, मानने पर क्या कि वो उतरने को तैयार हो गया है, तो जैसा वो कहेगा वैसा करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आज तक मैंने जो केस देखे हैं बुलाकी को उतारने के लिए, कि बुलाकी उतरने की भेंट लेता है और उतरने की भेंट देने के बाद आगरा जाना पड़ता है। आगरा जाने के बाद साथ में जो चीज़ें चल रही होंगी, जैसे माता कालका, सैयद तो कभी बुराई में होता नहीं है, लेकिन सैयद को बुलाकी के पहरे में रखा जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अब मान लो बुलाकी के साथ कालका बुराई में चल रही है, या उसके साथ कोई बड़ी चौकी चल रही है, तो बुलाकी तो उतरने की भेंट लेगा, साथ में उनकी भी भेंट दिलवाएगा जो उसके साथ चल रही हैं। तो ये पहला रास्ता है कि उनकी भेंट करने के बाद बुलाकी को सीधा आगरा लेके जाया जाता है। आगरा जाने के बाद क्या होता है कि बाबा के वचन होते हैं, जब तक आगरा की यमुना जी पे बाबा अपने वचन ना दे, तब तक बुलाकी पूरी तरह से नहीं उतरता। और उतारे में क्या आता है, उतारे में ज़्यादा से ज़्यादा बाबा का भोग लगता है। बाबा के 5 लड्डू, 1 पौवा, 1 सिगरेट, इत्तर, ये मेन चीज़ें होती हैं। ठीक है, 5 बतासे। तो ये मेन चीज़ आपको लेके चलनी है। ये असली उतारे में तो यही जाता है। और बाकी भाई उतारे में दुनिया भर की चीज़ें रख दो, काम तो 2 ही चीज़ें करती हैं असलियत में। तो सबसे बड़ी बात यह कि जब तक बुलाकी बाबा आगरा में यमुना जी पे आकर खुद वचन ना दे कि आज के बाद मैं दोबारा नहीं आऊँगा, तब तक बुलाकी मसान नहीं हटता। और जितने भी भाई हैं बुलाकी हटवा रहे हैं या उतरवाना चाह रहे हैं, वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि कभी भी कोई भी भगत जी बुलाकी उतारते हैं तो आपको आगरा जाने के लिए ज़रूर कहेंगे। बुलाकी को पहले तो छोटी यमुना जी पे, दिल्ली घाट में कहीं पर भी यमुना जी हो तो वहाँ पर बुलाकर उससे वचन करवाए जाते हैं, भाई मैं अब इस घर से जा रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसकी जो भी मांग होती है, जो भी वो भेंट लेता है, उसकी वो भेंट करने के बाद आगरा जाना पड़ता है। वो भगत जी फिर आपको आगरा लेके जाएंगे। आगरा जाने के बाद बुलाकी मसान को वहाँ पर बुलवाया जाएगा, हाथी घाट पे, हाथी घाट यमुना जी पे। वहाँ पर बुलाकी आएगा, यमुना जी का जल हाथ में पकड़ेगा, उठाने के बाद आपको वचन देगा कि मैं जन्म ज़िंदगी तक दोबारा इस घर में, इस घर की चौखट में झाँकूँगा भी नहीं। वहाँ से वचन कटने के बाद बुलाकी मसान दोबारा ज़िंदगी में आपके घर नहीं आ सकता। तो ये प्रोसेस है आपका बाबा को उतारने का। और उतारे के बारे में भी कभी मैं आराम से वीडियो बनाऊंगा कि उसके उतारे में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। फ़िलहाल मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं, 5 लड्डू, 1 पौवा, 1 सिगरेट, इत्तर की शीशी, ठीक है, लौंग, बतासे, कपूर, ये सब चलता ही है। मेन चीज़ों में तो यही रहेगा। और इसके अलावा पैसे खर्च करने वाली बात होगी तो हज़ारों, 2000, 3000, 4000 का भी उतारा लगा देते हैं। ठीक है, फ़िलहाल इस प्रोसेस पर काम करें। आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना भाई।